तो ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की रग खोल दे ताकि लोग मुझे समझ सकें। मज़ीद ध्यान से। तो आज इंशाल्लाह हमने सूरह नसर करनी है। 110 सूरह है ये, और नसर का मतलब विक्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं तिलावत से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो इसमें कुछ तजवीद के हवाले से अगर देखा जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लास्ट टाइम देख लिया था। इज़ा जा, अब ये इज़ा जो है एक एक रे के बाद जा भी होता है। ठीक है। तो कोई बता सकता है कि इस जा और रे के बाद जा में क्या फ़र्क होगा पढ़ने में? ये जो होता है ना, इसको जुबान की नोक आपने आगे वाले दांत पे लगा के बोलना है। और ये थ्री थ्री बियड तजवीज़ सारी सही करती है। हाँ। तो तो इसकी आवाज जो है वो ज होगी, ज। हाँ, ये तो दूसरी वाली कैसी आवाज होगी, दूसरी वाली की, रे के बाद वाली की? वो जा होती है, वो आपका हाँ, मिडिल पार्ट होता है। वो जरा जोर उसमें लगता है। ये जा है, सॉफ्ट होगा थोड़ा। इजा जा, और ये जा के ऊपर जो मद है ये कितना लंबा खींचेंगे इसको? 3 टाइम्स। चार हरकत लंबा इसको हाँ, खींचेंगे। अलिफ भी आ गया ना अभी। हाँ, तो अलिफ वाला है वो, तीन वाला कोई नहीं था, नहीं तीन वाला कौन सा है? मुझे मौलवी साहब का थ्री थ्री टाइम्स याद है। यानी थ्री टाइम नहीं, दो टाइम होता है जो नॉर्मल अलिफ होते हैं। जैसा इज़ा जो है, ज़ा के बाद अलिफ है, तो इज़ा उसको दो दफ़ा खींच दिया, फिर जा को चार दफ़ा खींचा। ठीक है। अनसरुल्लाह, और ये नसरुल्लाह। ठीक है। अब ये स्वाद है, ये मोटा है। ठीक है ना, तो ये सीन वाली आवाज़ नस नहीं आएगा, नस। ठीक है। तो और इसमें नून को मोटा नहीं करना, नौस नहीं कर देना, नस। ठीक है। नसरुल्लाह, और रा भी मोटा होगा, उसमें पेश है। और फिर लाम भी मोटा होगा क्योंकि उससे पहले पेश था। तो नसरुल्लाही वल फतह। ठीक है, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ताकि हम सही तरीके से पढ़ सकें, वरना अक्सर हम जल्दबाजी में बस गुजार देते हैं। लेकिन जब वो एहसास शुरू होगा कि भैया कि हर लफ्ज़ की कोई हक अदा करना है, और यही फ़र्ज़ है हम पे बेसिकली तजवीद के हवाले से। वरा आई, रॉ फिर मोटा हो जाएगा, रा नहीं है, वरा नहीं, वरा आई तन्नासा। अब ये ता जो है, इस ता की प्रोनाउंसिएशन हमारी उर्दू वाली नहीं होती, ता नहीं होती, ता था, थोड़ी सी था। हम्स कहते हैं अरबी में, हम्स यानी कि विस्परिंग साउंड होती है, था। और जो काफ होता है डंडे वाला, उसका भी खा होता है, ठीक, काफिरून। हम काफे काफिरून कहते हैं, का वो का नहीं, खा। और था, वराअइतन्नासा, और नून पे शद है तो इसलिए ये ऑरेंज भी हुआ है, तो डबल पढ़ना है, तन्नासा। ठीक है, तन्नासा, तो नून भी डबल, और उसके बाद अलिफ की वजह से तन्नासा। ठीक है, वराअइतन्नासा यदखुलूना। यद, दाल, लाल किया हुआ नीचे, कलकला वाले लफ्ज लास्ट टाइम भी हमने किए थे। तो यद, खू, और ये खा खे भी जो है थोड़ा मोटा था, खुलूना फी दीनिल्लाही। और इसमें दीनिल्लाही, इसमें लाम मोटा नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे पहले जेर थी। दीनिल्लाही अफवाजा। ठीक हो गया। और फिर फसब्बिह। और हाँ, एक और चीज़ है कि हमारी उर्दू में हम अक्सर गलती करते होते हैं कि नसरुल्लाह ही है, नसरुल्लाह है नहीं है। हम अक्सर कहते हैं इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, हम हे कर देते हैं, ही है, हे नहीं, ही, हाजिर ही। और इसलिए फसब्बिह, फसब्बिह नहीं है, फसब्बिह भी हमदे नहीं, फसब्बिह, बाजेर बी है, बाजेर बे नहीं है, फसब्बिह। ठीक है, बिहमदी, और हा का जो है ना वो गले हल्के से होगा, हा वाला साउंड। फसब्बिह बिहमदी रब्बिका, रा पे जबर है तो मोटा, रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु,
नून पे शद था तो डबल लंबा इन्नहू, और हा उल्टा पेश है, इन्नहू काना तव्वाबा। तो खाना वही खा, हम्स वाला, विस्पर वाला, काना नहीं काना, तव्वाबा, तव्वाबा नहीं तव्वाबा, था तव्वाबा। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सारी एकदम से याद तो नहीं होंगी, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं हर सूरत में दोहराऊंगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह जो है आगे आसानी करे। और बेसिकली जब शौक पैदा हो जाए कभी कभी तजवीज़ सही तरह सीखनी है, तो फिर बाकायदा जो है वो, वैसे तो हमारे ओटागो कुरान स्टडी क्लब की तरफ से तजवीज़ इंटेंसिव कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हमारे एक टीचर है जो इजाज़ा है उसके पास, और वो एक तजवीज़ की टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ाएगा बेसिकली। तो फिर जो है वो एक जर्नी स्टार्ट होती है आपकी, जिसमें आप बाकायदा 1 to 1 उस्ताद को तजवीद के साथ सुनाते हो, वो गलती निकालता है और आपकी तजवीद के साथ करेक्शन होनी शुरू हो जाती है एक एक लफ्ज़ की। ठीक है। तो ये बेसिकली एक लाइफ की जर्नी है जो कि करनी चाहिए हमें, और उसके बगैर कोई हमारा चारा नहीं है। अब ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए। ठीक है। तो इस से मुराद जो है, जब अल्लाह की मदद आ जाए काफिरों के अगेंस्ट, दुश्मनों के अगेंस्ट, और फतह आ जाए, फतह कौन सी, फतह मक्का। ठीक है। जब ये आ जाए, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वराइता, और तुम देखोगे लोगों को, यदखुलूना दाखिल होंगे, फी दीनिल्लाहि अल्लाह के दीन में, अफवाजा फौज दर फौज, लोग दाखिल होना शुरू हो जाएं। जब ये नजर आ जाए निशानियां, तब क्या करना है, फसब्बिह बिहम्दी, तब अल्लाह की तस्बीह करो, हम्द बयान करो और अपने रब की, वस्तगफिर, और उससे इस्तगफार करो, उससे अपनी मगफिरत मांगो। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो जो है तौबा कबूल करने वाला है। ठीक है। तो ये बेसिकली इन तीन आयत हैं, लेकिन इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसका सीरत में बड़ा रोल है, और इससे बड़ी जो है वो चीज़ें मालूम होती हैं। तो उस हवाले से कुछ बातें ये हैं कि एक तो ये आखिरी सूरत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, और आखिरी मुकम्मल सूरत है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, इसके बाद कोई ऐसी मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई। और जो है ये आखिरी जो हज्जतुल विदा था, उसमें मिडिल ऑफ द तशरीक डेज, तशरीक डेज होते हैं 11 12 13 जिलहज को, ठीक है, मिना में, उसमें जो है वो ये नाजिल हुई थी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने ऊंट पे चढ़ के उन्होंने फिर खुतबा दिया था अपना। तो इस हवाले से जो है वो जो बयान होती है हदीस, तो वो है सारा बिन्त नभा ने बयान फरमाया कि जो हिज्जतुल वदा का मौका था, उसमें जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, तो उसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है, तो डू यू नो वर्ड, कौन सा दिन है ये। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तशरीक के मिडल वाले दिन है, बीच वाले दिन है। और फिर हज़ूर से फरमाया कि ये कौन सा मकाम है ये, तो उन्होंने कहा अल्लाह रसूल जानते हैं। तो हज़ूर से फरमाया कि ये मशअरिल हरम है। ठीक है। मशअरिल हरम है, और ये कुरान के अंदर भी एक जगह जिक्र आता है इसका, मशअरिल हरम का। और बेसिकली ये जो है वो सीक्रेट मकाम है, जो मुजदलफा का एरिया है बेसिकली। मुजदलफा मीना के बीच में कुछ कहते हैं वादी है, तो ये वो एरिया था जहाँ पे ये खड़े थे। और फिर फरमाया कि मैं नहीं जानता कि इसके बाद मैं शायद तुम लोग से दोबारा मिल सकूं यहाँ पे, यानी अगले साल अगर ये कभी मौका हुआ तो मैं शायद ना हूँ यहाँ पे। तो ये हिंट दी जा रही थी लोगों को। और फिर फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खबरदार, तुम लोगों का खून और तुम लोगों की इज्जत जो है वो हराम है एक दूसरे पे। ठीक है। और जब तुम अल्लाह के सामने हाजिर होगे, तब अल्लाह तुमसे सवाल करेगा तुम्हारे अमाल के बारे में। और सुन लो कि जो तुम में यहाँ मौजूद हैं, वो आगे पहुंचा दें ये बातें, वो जिन जो यहाँ मौजूद नहीं है, या जो यहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं है, टाइम या स्पेस दोनों के हवाले से लोग समझ कहते हैं। और सुन लो कि क्या मैंने तुम लोगों तक की पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। ठीक है। इस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह बनाया था लोगों को, 3 दफ़ा फरमाया था ये। ठीक है। उसके बाद फिर वो मदीना चले गए, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उसके कुछ अरसे बाद उनकी वफात हो गई थी। और ये बयान फरमाया, तफसीर में बयान बता रहे थे कि 3 महीने और
कुछ दिन बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई थी उसके बाद, 3 महीने और कुछ दिन। तो इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके ज़रिए से इन्फॉर्म कर दिया गया था, ख़बरदार कर दिया गया था कि आपकी अब जो है वो मौत करीब है। ठीक है। इसके अलावा इब्ने अब्बास ने ये भी फरमाया कि उसके बाद हुजूर को इन्फॉर्म शायद ना किया हो, लेकिन अगर उनको ये समझ आ गई थी, अंडरस्टूड बात थी कि भाई ये इसका मतलब है, मफहूम है कि भाई आपकी अब आपका जो फरीज़ा था रिसालत का, वो पूरा हो चुका है। तो अब आपका कूच करने का टाइम आ गया है, तो इसलिए आपने अल्लाह की हम्दो सना और मगफरत की दुआ करनी है ज़्यादा। ठीक है। उम्मे हबीबा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, उन्होंने भी ये फरमाया था कि इस जब ये सूरत नाजिल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जो हूँ वो इस साल ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। तो इस बात पे हज़रत फातिमा जो थी रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने जो है वो रोने लगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिक्र ना करो, मेरी फैमिली में से तुम पहली होगी जो कि मुझसे मिलेगी। मतलब कि ये बता दी कि उनकी डेथ भी बहुत जल्द होगी, और इनके बाद सबसे पहली फैमिली में वही होगी, डेथ होगी जिनसे मुलाकात उनकी होगी बाद में, जिस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो एक वाकया है हज़रत उमर से रिलेटेड, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, वो अपनी जो मजलिस शूरा टाइप कह लें, जिसके अंदर बदरी सहाबी और सारे बड़े सहाबी होते थे। ठीक है। बदरी सहाबी मतलब कि जो इनिशियल जंगों में शिरकत थी और बड़े फर्स्ट फर्स्ट मुसलमानों में से थे, उसमें वो हज़रत इब्ने अब्बास को बैठाया करते थे। अब इब्ने अब्बास जो थे वो यंग से लड़के थे, तो जो बाकी सीनियर साहबी थे वो थोड़ा सा कह लो कि नापसंद करते थे कि भाई कि इसके एज के बराबर तो हमारे बेटे भी हैं, तो उनको क्यों नहीं बुलाते, इस इब्ने अब्बास को क्यों बुलाते हो हमारी इन मजलिसों में। ठीक है। थोड़ी सी कह लो कि नाइंसाफी की तरफ उनको था इशारा कि भाई कोई नाइंसाफी तो नहीं हो रही यहाँ पे। ये नहीं कि उनका गलत नीयत थी, लेकिन ये था कि भाई ये थोड़ी ये इंसाफ क्यों नहीं है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, और इस तरह क्यों चक्कर है ना। तो इस पे हज़रत उमर ने फरमाया कि भाई क्योंकि इसके पास नॉलेज है, इसको नॉलेज की वजह से उसे ये मकाम दिया गया, इल्म की वजह से। तो अब जाहिर सी बात ये उन्होंने बयान फरमा दिया, लेकिन इसको साबित करने के लिए एक दफ़ा क्या हुआ, इसी तरह मीटिंग थी और इब्ने अब्बास को बुलाया गया। तो हज़रत उमर ने पूछा सबसे कि भाई सूरह नसर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कि ये किस बारे में है। तो कुछ ने कहा कि भाई ये अल्लाह का हुक्म हमें दे रहा है कि भाई अल्लाह की बड़ाई बयान करो और मगफरत की दुआ करो। कुछ ने कहा कि ये पेशिन गोई थी कि भाई अनकरीब शहर के शहर और जो है ना किले फतह हो जाएंगे। ठीक है। बहुत बड़ी फतह होगी और लोग इस्लाम कबूल करेंगे। और कुछ खामोश रहे। इस पे हज़रत उमर ने हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा कि इब्ने अब्बास तुम्हारा क्या ख्याल, क्या ये लोग सही कह रहे हैं, क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है। तो हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि ये जो था, ये हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो विसाल के बारे में, उनके आखिरी लम्हात के बारे में बता रहा है कि हज़रत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी अब लम्हात शुरू हो चुके हैं। ठीक है। और ये हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि इस्लाम जो है वो उसने अपनी कंप्लीट विक्ट्री हासिल कर लेगा अरेबिया में, और इस्लाम हर जगह फैलेगा, और जो है वो काम पूरा हो गया जो दीन का था। ठीक है। और जब ये हो जाए तो फिर अपने आप को मसरूफ़ कर लो अल्लाह की हम्दो सना बयान करने में, और अल्लाह से मग़फ़िरत हासिल करने में, कि कोई भी कमी बेशी रह गई हो इस मामले में तो अल्लाह उससे उससे दरगुजर कर दे, उससे माफ़ करे। ठीक है। और ये कहा जाता है कि भाई ये सूरत एक और चीज़ डिस्टिंग करती है कि नॉर्मल लीडर्स और प्रॉफिट के बीच में, कि नॉर्मल लीडर्स जब फतह हासिल करते हैं तो उनके जश्न होते हैं, सेलिब्रेशन होती है कि भी हमने बड़ा एरिया फतह कर लिया, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रेवोल्यूशन और इनकलाब जो है वो बर्पा किया अरेबिया के अंदर, ठीक है, वो कोई मामूली इनकलाब नहीं था। इवन कि आप हिस्ट्री की किताबों में भी देख लें, जो माइकल हार्ट ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री के नाम से उसने किताब लिखी थी काफ़ी बहुत अरसे पहले। तो उसके अंदर भी उसने जो था वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा था इन्फ्लुएंस के मुताबिक कि इसने इंसानियत में बहुत इन्फ्लुएंस किया है, नंबर 1 पे। और उनका क्राइटेरिया भी ना 3 तरह का क्राइटेरिया था, कि भाई किसी ने सोशली इंकलाब लेके आया, या मिलिट्री वाइज इंकलाब लेके आया, या अपनी इकोनॉमी वाइज, या कोई तीन तीन स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली मिलिट्री या सोशली। तो ये 3 हवाले से उसने कहा कि कोई फॉर एग्जांपल के बुद्धा था, बुद्धा जो है वो स्पिरिचुअल इंकलाब लेके आ गया था अपने अपने इलाके में जो भी है। ठीक है ना। या हिटलर हो गया या अलेक्जेंडर हो गया, वो मिलिट्री इंकलाब लेके आया था। ठीक है ना। फ्रांस में भी इंकलाब आया, रेजोनेंस आई थी जो भी।
तो कहते हैं ये सारे एलिमेंटल थे, एक एक जुज के हवाले से इनकलाब थे, और वो या तो अपने दौर में स्टार्ट होके ख़त्म हो गए, या उनके मरने के बाद इनकलाब शुरू हुए। ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब वो था जो इन तीनों एलिमेंट्स में इनकलाब तो लेके आया ही आया, और बल्कि अपने ही जिंदगी के अंदर ही वो इनकलाब लेके आ गया थे, आ गए थे। ठीक है ना, अपनी जिंदगी में ही 23 बरस के अंदर इनकलाब लेके आए थे। बाकी सारे इनकलाब मरने के बाद आए, या उनके मरने के बाद खत्म हो गई फौरन साथ ही। ठीक है ना, अलेक्जेंडर मरा तो उसकी वो सारी खत्म हो गई, हिटलर मरा उसकी सारी जो उसने चीजें कब्जा काबिज की वो खत्म हो गई। ठीक है ना। और इसी हवाले से हज़रत उमर की भी तारीफ जब मैंने पढ़ी बाकी कमांडर्स के बीच में, हज़रत बाकी सब कमांडर्स के, अलेक्जेंडर, नेपोलियन हो गया, और चाइनीज भी था चंगेज खान वगैरह, उन सब की जो थी वो राइज हुई थी, एम्पायर वो ख़त्म हो गई थी। हज़रत उमर में आके उसने तारीफ की कि भाई ये इस बंदे ने जो कब्जा किया, जो उसने एरिया फतह किया, उसमें उसने जो पॉलिसीज क्रिएट की, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया एरिया को, उसके गवर्नर्स सेट किए, अपनी पुलिस बनाई, अपने टैक्स बनाए, अपनी सारा वेलफेयर स्टेट बनाई, और उसका ये निज़ाम निकला। और उसने कैंटोनमेंट्स बनाए जिसके अंदर आर्मीज लोगों में मिक्स होके नहीं रही, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो एरियाज अभी तक मौजूद हैं। वो एम्पायर अभी तक इंटैक्ट रही, मुसलमानों के अंडर रही काफ़ी अरसे तक। ठीक है ना, वो जब वर्ल्ड वॉर के बाद फिर वो टूटी टूटी, लेकिन वो मुसलमान ही रहे सारे, और सारा उनके कब्जे में रहा। तो उसने ये तारीफ की कि ये इनकलाब जो था वो हजूर सल्लम जितना बड़ा इनकलाब लेके आए, उसके बाद उनको जो था वो जश्न का नहीं कहा गया इस सूरत के मुताबिक, बल्कि कहा गया कि भाई अल्लाह की हम्दो सना बयान करो। ठीक है, और जो है वो अपने इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो। ठीक है ना, कि शायद तुम्हारी नबूवत में भी और तुम्हारे काम में भी कोई अगर कमी पेशी रह गई हो, तो जो है वो तुमने जो है वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना, और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो ये बेसिकली ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का एक बड़ा सबूत था। और जब फतह मक्का भी हुई थी तो उसमें भी हमें सीरत में पता हुआ है कि हज़रत सल्लम जब एंटर हो रहे थे तो वो उनका सर जो था वो नीचे लगा हुआ था, अपने घोड़े के बैक पे, घोड़ा था या ऊँट था, घोड़े के बैक पे लगा हुआ था। तो बेसिकली जो है वो इस तरह ह्यूमिलिटी के साथ एंटर हुए थे, कोई जो था वो नाराबाजी नहीं की किसी ने, और किस तरह गलत बात कोई इस तरह की नहीं थी सीन। तो ये भी इससे मालूम होता है एटिकेट कुछ। तो हज़रत आयशा ने ये बयान किया, बुखारी ने रिकॉर्ड किया है कि हज़रत सल्लम अक्सर फिर जो थे सजदों में और रुकू में जो थे वो पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। ठीक है। तो ये फसब्बि बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर। ठीक है ना, तो ये फसब्बि सुबहान अल्लाह, फसब्बि बिहम्दी, हमद वो बिहम्दी का, ठीक है ना, और वस्तगफिर इस्तगफार के लिए। तो ये तीनों को मिला के के सुबह पाक है अल्लाह। ठीक है। ए अल्लाह हमें, हमारा रब, ठीक है, सब तारीफें तेरे लिए हैं, और तू जो है वो हमें माफ़ फरमा दे। ठीक है ना। तो ये हज़रत सल्लम ने कसरत से शुरू कर दिया। तो हज़रत आयशा ने पूछा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह आप ये अल्फाज क्यों अक्सर दोहराना शुरू कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा क्यों दोहराते हैं? तो उन्होंने उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे अब निशानी दिख गई है, वो निशानी जो हज़रत अल्लाह ताला ने मुझे सूरह नसर में दी थी, कि भाई अगर तुम्हें ये निशानी नज़र आ जाए कि लोग फौज, 10 फौज जो है इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाए, तो तुमने फ़ौरन ये शुरू कर देना है, और तुम्हारा वक्त आ गया बेसिकली। और ये आगे मेंशन किया गया कि ये बेसिकली विदिन 2 ईयर्स, 2 साल इस फतेह मक्का के, इस सूरत के बाद, दो फतेह मक्का के 2 साल के अंदर अंदर, फतेह मक्का के बाद 2 साल के अंदर अंदर पूरा जो पेनिनसुला था, अभी तो मक्का फतह हुआ था ना, जो पूरा पेनिनसुला है, पूरा अरेबिया का एरिया है, वो सारा का सारा मुसलमान हो गया था। और उसकी वजह आगे मेंशन की हुई है, वो ये ही कि सब लोग वेट कर रहे थे कि भाई कि जब फतह मक्का हो जाएगा, इसका मतलब है ये नबी सच्चा है, तो फिर हम भी इस्लाम लेके आएंगे। वो सारे वेट कर रहे थे बैठ के कि भाई क्या, किस तरफ जो है वो बाजी जाती है। तो इस वजह से सारे मुसलमान हुए, और फिर निशानी कब आ गई। इससे पहले दो दो लोग मुसलमान होते थे, चार चार मुसलमान हो गए। अब जो थे पूरे पूरे कबीले आ रहे हैं, पूरे पूरे फौज की फौज लोग इस्लाम लेके आ रहे हैं। तो एक क्लास से ये भी एक जो है वो एक सच्चा साइन कुरान के हवाले से कह लें कि भाई ये भी बता दिया गया था पहले ही। और इसी दुआ का एक और वर्जन है, सुबहानक अल्लाह व बिहम्दी, सुबहानक अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ठीक है, कि पाक है अल्लाह और सारी तारीफें उसी के लिए हैं, मैं इस्तगफार करता हूँ अल्लाह का, और मैं उसकी तरफ जो है लौट के जाता हूँ। और इब्न अब्बास ने यह भी फरमाया कि इस सूरह के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा डिवोशन और शदीद किस्म का जो था वो फिर मज़ीद यानी कि इबादत अपनी स्टार्ट कर दी थी। आगे इससे पहले भी करते थे, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा शुरू कर दी थी। और इससे ये उन्होंने नतीजा निकाला तफसीर ने, कि आपने आखिरी वक्तों में जब आप बुढ़ापे पहुँचे, या आपको लगे कि अब आपका टाइम आ गया है, तो कसरत से हम्दो सना बयान की जाए, कसरत से इबादत की जाए।
और ये एक हदीस बयान थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक मेरे रब ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, खबर दे दी है, और मैंने साइन देख लिए हैं अपनी उम्मत में। ठीक है, उसने मुझे कमांड किया है कि जब मैं इस निशानियां देख लूँ ये वाली, तो मैं उसकी हम्दो सना बयान करना शुरू कर दूँ और इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दूँ। और वो ही है जो कि तौबा कबूल करता है। और वो साइन क्या थे, वो सूरह नसर फिर उन्होंने बयान की। तो यही जो मैं बयान कर रहा था कि किस तरह जो है 2 साल के अंदर अंदर सारे लेके इस्लाम लेके आए। तो बुखारी के अंदर रिकॉर्ड है ये सही में कि अमर बिन सलमा सेड कि जब मक्का कॉन्कर हुआ, तो सब लोग जो है वो भागम भाग जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और बहुत से इलाके जो थे डिले कर रहे थे, थोड़ा ताखीर कर रहे थे इस्लाम कबूल करने में, जब तक कि मक्का जो है वो फतह ना हो जाए। और वो कहा करते थे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो अभी, और उसके लोगों को छोड़ दो, यानी कि उनके हाल पे छोड़ दो। अगर वो लोग कामयाब हो गए तो फिर वो सच्चा सच्चा नबी है। वो अगर वो कामयाब हो गया फतह मक्का करने में, तो वो सच्चा नबी है, और यही हुआ। और अगर याद हो जो मुगीरा 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 बिन लुकमान थे जो थे, कभी एक सरदार था। तो उन्होंने भी यही कहा था, मशवरा दिया था अपने लोगों को कि भैया कि इसको अपने हाल पे छोड़ दो। अगर ये फतह हो गया तो भाई हमारी ही फतह है, कुरैश की फतह है, हमारे अपने इलाके की फतह है, अपने अपने बंदी की फतह है। अगर ये नाकाम हुआ तो इसकी शिकस्त हो जाएगी, तो साइड पे खुद ही हो जाएगा। तो हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों ने नहीं बात मानी, और इंडियन ये सारे जो थे वो कत्ल हुए थे गजवा के अंदर। तो ये ही बाकी कबीले के लोग और बाकी अरेबिया के लोग भी यही वेट कर रहे थे, जो कि हुआ, और फिर वो सारे इस्लाम लेके आ गए थे। और ये गालबन आखिरी हदीस है इस मामले में कि इमाम अहमद ने रिकॉर्ड किया कि अबू अमार से कि जाबिर बिन अब्दुल्ला का जो था वो एक पड़ोसी था। उसने बताया कि जब वो किसी सफ़र से वापस आए, ठीक है, और जाबिर बिन अब्दुल्ला आए और उन्होंने इस्लाम वगैरह किया, तो मैंने उनसे बात शुरू की और बताया उन्हें कि भैया कि किस तरह जो है ना हमारे लोगों के बीच में आपस में नाइंतफाकियाँ हो गई हैं, लोग डिवाइड होने शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। और जो फितने शुरू हो गए हैं। तो जाबिर जो थे वो रोने लग गए, और उन्होंने कहा कि मैंने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना था, और वे वही बात, सच्चे रसूल थे, उनसे मैंने ये सुना था कि इन नासा दखलू फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि बेशक जो लोग होंगे वो फौज जो है दीन में एंटर होंगे। व यसरखरुजूना मिनहु अफवाजा, और इसी तरह वो फौज और फौज ही इससे निकल भी जाएंगे। तो लोग इसी तरह मजमे के तौर पे निकल भी जाएंगे। तो अब हमने दाखिल होना देख लिया था जोर के तौर में, और अब तुम जिस तरह हाल बता रहे हो कि ये तो वाकई लोग अब निकलने वाली बातें कर रहे हैं, ये तो वाकई दीन से निकलेंगे भी इसी तरह। और इससे इसी से रिलेटेड मुझे एक और याद आती है कि भाई दीन इस्लाम जो था वो गुरबा के तौर पे शुरू हुआ था, स्ट्रेंजर के तौर पे शुरू हुआ था। कोई लोग जानते नहीं थे किसी को, ना दीन को। और आखिरी वक्तों में फिर दोबारा जो है वो गुरबा बन जाएगा, आखिरी वक्तों में दोबारा जो है वो स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे सब, जो है ना वो अजीब हो जाएगा दीन ना, कि कोई जानता नहीं होगा, कोई उससे दूर भाग रहे होंगे, और अकेले तनहा हो जाएंगे लोग। और यही हो रहा है। लेकिन उस हदीस के एंड में खूबसूरत बात यह थी कि उन गुरबा के लिए तूबा है। ठीक है, उन गुरबा के लिए तूबा है, और तूबा कहा जाता है कि तूबा जो है वो जन्नत का दरख्त है, जिसका मतलब है कि उन्हें जन्नत की बिशारत है। कि उन गुरबा के लिए जो कि आखिरी वक्तों में स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे, और उन्हें कहा जाएगा कि इतने अजीब लोग हैं, अजीब तकियानुसी लोग हैं, और कंजर्वेटिव लोग हैं, या फलां लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो दीन पे अमल कर रहे हैं, बेसिकली वो दीन पे कायम रहना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जन्नत होगी कि उन्होंने आखिरी वक्तों में इतने तानों के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद दीन पे कायम रहे हैं। और उससे बल्कि एक और याद आता है कि आखिरी वक्तों में दीन पे अमल करना ऐसा ही होगा जैसे कि जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ना है। ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के हालात में दीन पे चलने वालों को बड़ा जो है वो अजर सवाब है। तो ये इसकी बेसिकली जो थी वो तफसीर थी कि जो है वो हमारी आयत यही बताती हैं कि किस तरह जो था वो सब लोग इस्लाम के अंदर एंटर होंगे। और ये निशानी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उन्हें हुक्म दिया गया था कि आपने क्या हम्दो सना बयान करनी है और तौबा करनी है। और इससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का पता लग गया था सब सहाबा को। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है इस सूरत की। तो जज़ाकल्लाह खैर सबका।